नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका दोस्त हेमंत कुमार सैनी, डायरेक्टर ऑफ हरेंद्र क्लासेस राजगढ़। योर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल हरेंद्र क्लासेस राजगढ़। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में 5.2 प्रश्नावली पढ़ी थी, उसकी हमने टाइप 1 का अध्ययन किया। इसके बाद में हम लेके चलेंगे टाइप सेकंड यानी कि पार्ट सेकंड। तो देखना दोस्तों, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना कमेंट लिखें ताकि हम आने वाली वीडियो में आपको कुछ इससे अधिक अच्छा और दे सकें। तो देखना दोस्तों, इसके बाद में लेके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा सत्रह पद, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद और सत्रह पद क्रम से 19 तथा 41 है तो हमको 40वां पद निकालना है। तो दोस्तों, यदि आपके अपने पास बुक्स है तो कृपया अपनी बुक्स निकालें और उसमें क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, उसके बाद में देखो। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद, क्वेश्चन कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तो दे दिया हमको 19। तो देखना दोस्तों, छठा पद 19, समांतर श्रेणी का छठा पद दे दिया आपको 19 और उसके बाद में दे दिया दोस्तों 17वां पद 41। 17वां पद 41। तो देखना दोस्तों, ये तो हमको दे दिया छठा पद तो 19 और 17वां पद दे दिया 41। हमको निकालना इसमें 40वां पद। तो 40वां पद कैसे निकालें? तो आपको पता है 40वां पद कैसे प्राप्त होता है, a + 39d। तो a + 39d, तो उसमें हमको a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। तो हम लेके चलेंगे इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और d का मान निकालेंगे और a और d का मान निकालने के बाद में हम 40वां पद निकालेंगे। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले लेके चल रहे हैं छठा पद। छठा पद का क्या होता है, a + 5 बराबर 19। इसके बाद में 17वां पद a + 16 बराबर 41। तो देखना दोस्तों, हम लेके चलेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो देखना दोस्तों, समीकरण 1 आ गई अपने पास, a + 5d बराबर 19 और a + 16d बराबर 41। तो देखना दोस्तों, घटा रहा हूं तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो यहां बच गए दोस्तों माइनस के 16। माइनस 16 में से 5 गए दोस्तों, कितने बचेंगे, माइनस के 16 और प्लस के 5 तो माइनस के 11। और यहां देखना दोस्तों, माइनस के 41 और प्लस के 19, तो 9 2 11, 3 में से गए 2 और ये हो गए माइनस माइनस प्लस। तो d बराबर हो गया दोस्तों 22/11। तो 11 दूना 22। तो d का मान आ गया अपने पास दोस्तों 2। अब d का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख लो या फिर समीकरण 2 में। तो देखना दोस्तों, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखना दोस्तों, a + 5, d का मान कितना आ गया दोस्तों 2 बराबर 19। तो देखना दोस्तों, a + 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 बराबर 19। 10 को 19 की तरफ लेगा, देखना a बराबर 19 माइनस 10, तो a का मान आ गया दोस्तों 9। तो अपने पास आ गया d का मान 2 और a का मान 9। अब निकालना हमको 40वां पद, समांतर श्रेणी का 40वां। तो देखना दोस्तों,
40वां पद। तो 40वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 39। तो देखना दोस्तों, a का मान आ गया 9 प्लस 39, d का मान आ गया दोस्तों 2। तो 9 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 रे 7। इनको कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों। 9 8, 17 का 7 का हासिल 1, 7 रे 8। तो ये आ गया 40वां पद 87। तो दोस्तों इस प्रकार अपना 40वां पद क्या हो जाता है। तो एक बार दोस्तों इसको नोटबुक में एंट्री कीजिए। तो दोस्तों इसके बाद में लेके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नवे पद, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नवे पद। तो देखना दोस्तों, तीसरा पद तो कह रहा 4 है और नवा पद है -8। तो यहां लिख रहा हूं समांतर श्रेणी का तीसरा पद। तीसरा पद तो दे दिया दोस्तों 4 और नवा पद दे दिया -8। नवा पद दे दिया -8। तो कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य है, इसका कौन सा पद शून्य। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे तीसरा पद का प्राप्त होता है a प्लस 2d। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और ये हो गया a प्लस 8 समीकरण 2। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले लेके चलते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखना a प्लस 2d बराबर 4। इसके बाद में समीकरण 2 a प्लस 8d बराबर -8। तो देखना दोस्तों, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के 8d प्लस के 2d कितने बच गए दोस्तों, माइनस के 6d। ये हो गए 8 और 4 12। अब d के साथ में जो संख्या उसका दे दिया इसमें भाग। तो 6 का भाग लग गया 12 में, 6 दूनी 12। तो d का मान आ गया दोस्तों -2। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। तो हम रख लेते हैं d का मान समीकरण 1 में। तो देखना समीकरण 1 में रख रहा हूं दोस्तों, a प्लस 2d का मान -2 बराबर 4, a प्लस माइनस गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तो माइनस हो जाएगा बराबर के 4। यह बराबर की तरफ गया 4 प्लस 4 तो दोस्तों a का मान आ गया 8। अब अपने पास a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। अब कह रहा दोस्तों इसका कौन सा पद शून्य है, इसका कौन सा पद शून्य है। तो nवां पद क्या होता है, शून्य। देखो दोस्तों, nवां पद शून्य यानी कि लगा देते हैं फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये देखना an का मान कितना आ गया दोस्तों 0 बराबर a का मान कितना आ गया 8 प्लस n का मान निकालना और d का मान दे दिया दोस्तों -2।
डी का मान कितना आ गया दोस्तों, -2। तो देखना दोस्तों 8 को बराबर की तरफ -8 n-1 गुणा -2। देखना दोस्तों -8 2 को n से गुणा किया 2 और 2 को 1 से गुणा कर दिया 2। अब 2 को 8 की तरफ ले गया -8 -2 सॉरी और ये -2 है। तो 8 और 2 10 बराबर -2n माइनस माइनस प्लस n के साथ में जो संख्या उसका दे दिया भाग। तो दोस्तों n का मान कितना आ गया 5। n का मान कितना आ गया दोस्तों 5, यानी कि 5वां पद शून्य होगा। एपी का 5वां पद शून्य होगा। तो ये हो गया दोस्तों अपना चौथा क्वेश्चन। तो एक बार इसको एंट्री कीजिए दोस्तों। इसके बाद में लेके चलेंगे ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ध्यान से समझना। तो एक बार दोस्तों इसको नोटबुक में एंट्री कीजिए। तो दोस्तों इसके बाद में लेके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बुक्स जरूर होगी। तो दोस्तों बुक्स में क्वेश्चन एक बार देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन को समझिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ऐसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ लिख नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखना दोस्तों इसके बाद में लेके चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद तो 16 है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखना किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तो यहां लिख देते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी का तीसरा पद कह रहा है 16 है। इसके बाद में कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझनी है कि क्या कह रहा है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि 7वां पद क्या कह रहा है। यानी देता हूं 7वां पद 5वां पद से कितना अधिक है दोस्तों 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखना दोस्तों इसमें क्वेश्चन में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हम तीसरा पद कि तीसरा पद कैसे प्राप्त होता है, a + 2d बराबर 16। ये आ गए अपने पास समीकरण 1। इसके बाद में लेके चलेंगे दोस्तों 7वां पद का प्राप्त होता है a + 6d और 5वां पद का प्राप्त होता है a + 4d प्लस के 12। तो दोस्तों ये तो आ गए अपने समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो दोस्तों एक बार इसको आगे हल कर लेते हैं। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बच गया 6d बराबर 4d प्लस के 12। तो d को d की तरफ ले आता हूं दोस्तों, 6d - 4d बराबर 12। तो कितने बच गए दोस्तों 2d बराबर 12। तो d बराबर हो गया दोस्तों 12/2 यानी कि d का मान आ गया 6। आ गया दोस्तों d का मान कितना आ गया 6। अब क्या करते हैं, d का मान कहां रख दूं, समीकरण 1 में रख दूं, a का मान आ जाएगा। तो देखो d का मान कहां रख देते हैं, समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखना दोस्तों d का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं तो a + 2 d की जगह रख दिया 6 बराबर 12 16
तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर के 16। इसको इधर की तरफ ले गया दोस्तों तो 16 माइनस 12, a का मान कितना आ गया दोस्तों 4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा पद 16 है और 17वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो हमको निकालनी है समांतर श्रेणी। तो देखना दोस्तों समांतर श्रेणी कैसे निकालेंगे, यहां निकाल लेते हैं। सबसे पहले a बराबर a1 कितना आ गया दोस्तों 4। इसके बाद में निकालना होता है a2 आपको पता है क्या निकलती है a प्लस d। a का मान 4 आ गया, d का मान 6 आ गया दोस्तों, कितने हो गए 10। इसके बाद में a3 होता है a प्लस 2d, तो a का मान आ गया दोस्तों 4, 2d का मान आ गया दोस्तों 6। तो कितने आ गए दोस्तों 6 दूनी 12 4 16। तो इस प्रकार दोस्तों हम a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 कितने भी मान निकाल सकते हैं। यदि आपको a और d का मान ज्ञात हो जाता है तो आप कैसी भी समांतर श्रेणी निकाल सकते हो। तो दोस्तों एक बार इसको नोटबुक में एंट्री कीजिए, उसके बाद में लेके चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए तो दोस्तों इसके बाद में लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमको मालूम होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या कहां से खत्म होती है, कहां से स्टार्ट होती है, कहां पर खत्म होती है। तो एक बार तो इसका मालूम होना चाहिए और उसके बाद में हमको ये मालूम होना चाहिए कि 7 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है। तो देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, कहां पर खत्म होती है। तो उसके बाद में हम मालूम करेंगे कि 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। तो देखना दोस्तों सबसे पहले देखते हैं 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या दोस्तों 100 से स्टार्ट होती है और 999 पे खत्म होती है। मालूम होगा दोस्तों कि 3 अंकों की संख्या 1 2 3 100 से स्टार्ट हो गई और 999 पे खत्म हो गई। और सवाल कह रहा है 7 से विभाज्य होनी चाहिए। कितने का भाग जाना चाहिए, 7 का भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों एक बार देखे देखो 100 में भाग चले जाएगा 7 का, नहीं जाएगा। 101 में नहीं जाएगा, 102 में नहीं जाएगा, 103 में नहीं जाएगा, 104 में नहीं जाएगा। अब देंगे 105। तो दोस्तों देखे देखो 105 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये आ गया अपना 105। 105 के बाद में देखना दोस्तों 112 में जाएगा। अब पीछे से लेके चलते हैं 999 में देखे देखो दोस्तों इधर से तो इधर को बढ़ना है और इधर से इधर को बढ़ना है। इधर को नहीं जाना, इधर को जाना 100 की तरफ। 999 में नहीं जाएगा, 998 में नहीं जाएगा, 997 में नहीं जाएगा और 996 में नहीं जाएगा। जाएगा भाग 994 में। कितने में जाएगा 994 में। देख लेना। तो भाग गया भाई 994। तो सबसे पहले लिख देते हैं a बराबर a1 105, a2 आ गया दोस्तों 112, अंतिम पद आ गया दोस्तों 994। हमको निकालनी है कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, पदों की संख्या इनका मान निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे डिफरेंस a2 माइनस a1। देखना दोस्तों 112 माइनस 105, यह आ गया दोस्तों 7। अब निकालना हमको nवा पद से। nवा पद फॉर्मूला है
ए प्लस एन माइनस 1d। तो देखना दोस्तों ये तो आ गए 994 ए एन का मान। ए का मान देखिए दोस्तों कितना आ गया 105। इसके बाद में एन का मान निकालना है, एन यू का यू छोड़ दिया और डी का मान आ गया दोस्तों 7। तो देखना दोस्तों 994 105 इधर की तरफ गया माइनस का 105, इधर को 7 को एन से गुणा कर दिया 7n और 7 ही कम 7। तो देखना दोस्तों 994 में से 105 लेस हो गए, कितने बच गए? ये हो गए 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ रह गया 8, 9 में से 1 गया दोस्तों 8 बराबर 7n माइनस 7। तो 7 को 889 की तरफ ले आता हूँ दोस्तों, तो 889 प्लस के 7। आपको पता है दोस्तों कोई भी संख्या यदि बराबर की तरफ जाती है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस की माइनस और माइनस की प्लस। तो देखना दोस्तों 9 7 16 हासिल 806। तो n के साथ में जो संख्या उसका दे दिया भाग दोस्तों, 7 का भाग लगाया 7 एकम 7, 1 बच गया 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 बच गया 6 हो गया, 7 8 56। तो n का मान आ गया दोस्तों 128। तो कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य है दोस्तों? 128। तो देखिए दोस्तों इसके बाद में हम लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो एक बार दोस्तों नोटबुक में एंट्री कीजिए। और दोस्तों क्वेश्चन को करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से दिमाग में बैठाइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल सीधे हैं, ओनली समझने की बात। ये सारे क्वेश्चन 90 पद से कंप्लीट हो जाएंगे यदि आपने ध्यान से पढ़ा है। शुरू से फर्स्ट क्लास से यदि अब तक कंप्लीट क्लास ली है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखना दोस्तों इसके बाद में लेके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अपने 10 क्वेश्चन है दोस्तों, तो 7वां क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देख लो सातवां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों समांतर श्रेणी 10,7,4, समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट -62 के अंतिम पद से ज्ञात होगा, के अंतिम पद से ज्ञात। तो दोस्तों यदि आपसे कोई क्वेश्चन अंतिम से दोबारा स्टार्टिंग में जाता है, अंतिम से दोबारा स्टार्टिंग में जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा जो देखना दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं a बराबर a1 10, a2 7, a3 4। ठीक है दोस्तों, an का मान -12 और ये n का मान दे दिया 11। क्वेश्चन कह रहा है एक बार d का मान निकाल लेता हूं, a2 माइनस a1। a2 का मान आ गया दोस्तों 7 और a1 का मान आ गया 10। तो 7 - 10 -3 हमको निकालना है। ध्यान रखना दोस्तों अंतिम पद से nवां पद, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें अंतिम से दोबारा स्टार्टिंग की तरफ, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा an - n-1d, an - n-1d। an का मान आ गया दोस्तों -62 n का मान आ गया दोस्तों 11 -1 और d का मान आ गया दोस्तों -3। तो देखना दोस्तों -62 10 में से 1 गया, सॉरी 11 में से 1 गया 10 गुणा में -3 10 या 30। तो ये हो गए दोस्तों माइनस के 12। कितना आ गया दोस्तों? माइनस के 12।
सॉरी, दोस्तों माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, सॉरी ये 2 और ये 3, माइनस के 32। माइनस माइनस हमेशा गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो माइनस के 10 माइनस 3 से गुणा हो गया प्लस के 30, तो ये हो गया माइनस 62 प्लस 30 माइनस के 32। तो दोस्तों ये आ गया अपना अंतिम पद से 11वां पद माइनस के 32। इसके बाद में हम लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देख लो अपना 8वां क्वेश्चन भी सेम 7वां सवाल जैसा है दोस्तों, तो थोड़ा कोशिश करना हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट 88 से अंत से 12वां पद याद कीजिए। तो देखना दोस्तों, देखो आता क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट का 88 से में अंत से 12 1 4 7 10 का डॉट डॉट 11 88 से अंत से 12। तो दोस्तों सेम 7वां सवाल जैसा है उसी प्रकार सबसे पहले हम निकालेंगे a बराबर a1 1, a2 4, a3 7 और a4 10। इसके बाद में अंतिम पद दे दिया दोस्तों हमको 88 और n का मान दे दिया 12। तो देखना दोस्तों सबसे पहले निकालेंगे हम डी आप जानते हो हमेशा ऊंची वाली सीढ़ी में से नीचे वाली, यानी कि a2 माइनस a1 4 माइनस 1 बराबर हो गए दोस्तों 3। अब लेके चलेंगे हम, सवाल है 88 से अंत से 12। शुरू में 88 में चल दिया फिर दोबारा स्टार्टिंग में होगा, तो ध्यान रखना दोस्तों अंत से प्रारंभ की तरफ जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, अंतिम पद से n, अंतिम पद से n। इसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों an माइनस n माइनस 1, an माइनस n माइनस 1। तो an का मान दे दिया दोस्तों 88, माइनस n का मान दे दिया दोस्तों 12 1 और d का मान दे दिया दोस्तों 3। तो 88 12 में से गए 11 गुणा में 3 88 और ये 23, तो ये बच गए दोस्तों 55। तो आंसर आ गया दोस्तों 55। तो दोस्तों इसके बाद में हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें 2 क्वेश्चन और शेष है दोस्तों अपने पास, 9 और 10। तो देखो एक समांतर श्रेणी में क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रम से 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद याद कीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन यदि किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, तो दोस्तों देखो यदि किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है तो सबसे पहले लिखना है पद कितने हैं, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे हमको करना है कि पद कितने हैं। n का मान आ गया दोस्तों 60, तो यह लिख दिया n का मान 60।
इसके बाद में कह रहा है समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद को बोलते हैं दोस्तों ए बराबर ए। तो प्रथम पद दे दिया दोस्तों हमको 7, और क्वेश्चन कह रहा है अंतिम पद 125 है। क्या लिख देते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद होता है दोस्तों an, 125 है। तो हमको निकालना उसका 32वां पद। क्या निकालना दोस्तों? 32वां पद। कोई दिक्कत नहीं। तो 32वां पद कैसे निकालेंगे? तो देखना दोस्तों, सबसे पहले लगा देते हैं हम अंतिम पद। इसको बोलते हैं या एनो पद का फॉर्मूला दोस्तों an बराबर a प्लस n माइनस 1। an का मान कितना आ गया दोस्तों? 125, a का मान 7, n का मान 60। देखना दोस्तों, an का मान 125, a का मान आ गया 7 और n का मान आ गया 60 और माइनस 1, और ये आ गया। तो 7 को 125 की तरफ, 125 माइनस 7 बराबर ये हो गए 59। तो ये बच गए दोस्तों 8, 1 और 118। तो डी के साथ में जो संख्या है उसका दे दिया भाग। तो डी का मान आ गया 59 गुना 118। तो डी का मान आ गया दोस्तों अपने पास 2। हमको निकालना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32वां पद याद कीजिए। तो 32वां पद कैसे निकालेंगे? देखो 32वां पद कैसे निकलेगा? 32वीं सीढ़ी पर पहुंचने के लिए हमको ए तो चलेगा और प्लस में कितने डी जोड़ेंगे? 31। तो देखना दोस्तों, ए का मान ले लेता हूं पहले। कितना आ गया? 7 प्लस 31। डी का मान कितना आ गया दोस्तों? 2। तो 7 प्लस 3 दूनी 6, तो ये आ गया 9 और 69। तो दोस्तों अपना उत्तर आ गया 69, यानी कि 32वां पद कितना आ गया? 69। तो दोस्तों इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल अपना क्वेश्चन है 10वां। तो एक बार इसको एंट्री कीजिए। देखो देखना क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन क्या है? देखो तो समझना दोस्तों, अपना 10वां क्वेश्चन है लास्ट 5.2 का। क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। 4 संख्याएं कैसी हैं दोस्तों? समांतर श्रेणी। यदि संख्याओं का योग 50 है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है, तो क्या कह रहा है? तो संख्या याद कीजिए। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो हमको निकालनी है 4 समांतर श्रेणी कि कौन कौन सी है। 4 संख्याएं कैसी हैं? समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले लिखेंगे माना समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हम मानते हैं सबसे पहले कि 4 संख्याएं कौन कौन सी। तो हम मान लेते हैं दोस्तों a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3। तो अपने पास 4 संख्या होगी दोस्तों, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अब क्या कह रहा है? 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है और चारों संख्याओं का योग क्या कह रहा है दोस्तों? 50 है। तो यहां लिख देते हैं अपने प्रश्न अनुसार
4 संख्याओं का कितना है दोस्तों? 50। यदि अपनी संख्याएं 4 संख्याओं का योग कितना दे दिया? 50। तो यहां लिख देते हैं, देखो a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d बराबर 50। तो इनको एक बार a को टोटल कर लेते हैं, 1 2 3 4 d कितनी बार आ गया दोस्तों? 1 2 3 3 और 3 6 बराबर 50। यह आ गया अपने समीकरण 1। इसके बाद में दोस्तों देखना क्या कह रहा है, तथा सबसे बड़ी संख्या, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना। तो यह लिख देते हैं, प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के कितना गुना है? 4 गुना। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना। तो देखना दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या कौन सी अपने पास? a प्लस 3। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? a का कितना गुना? 4। सबसे बड़ी संख्या हो गई a प्लस 3d, और सबसे छोटी संख्या क्या है? a का कितना गुना? 4 गुना। तो कंडीशन के अनुसार लिखिए, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना। तो हम क्या करते हैं, a को एक ही तरफ ले जाते हैं, 3d 4a माइनस 3, तो 3d, ये 3 बचा। ठीक है दोस्तों, 3 से 3, तो a बराबर क्या हो गया? d। तो चलो दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। a का मान कितना आ गया? d के बराबर। अब a का मान कहां रख दूं? समीकरण 1। तो देखना दोस्तों, a का मान समीकरण 1 में रखा। तो a का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं, a की जी कितना रखा हूं? d। तो कितना हो गया दोस्तों? 10d बराबर 50। तो d बराबर हो गया 50/10। तो d का मान आ गया दोस्तों 5। अब d का मान कितना आ गया? 5। अब d का मान कहां रख दूं? समीकरण 2 में। d का मान 2 में। तो देखना दोस्तों, d का मान समीकरण 2 में रख रहा हूं, तो a बराबर d का मान कितना आ गया? 5। d की जी कितना लग दिया? समीकरण 2 में 5। तो a का मान भी कितना आ गया? 5। अब हमको निकालनी है चारों समांतर श्रेणी। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले a बराबर a1 कितना आ गया? 5। इसके बाद हम निकालेंगे a प्लस d का मान। a का मान कितना आ गया भाई? दूसरी समांतर श्रेणी। a का मान कितना आ गया दोस्तों? 5। और d का मान भी कितना आ गया? 5। तो ये होगा दोस्तों 5 और 5 10। इसके बाद में a3, 5 प्लस 2 गुना 5, ये आगे 15। a4, a का मान आ गया 5 प्लस 3, d का मान 5, ये आ गया दोस्तों d। तो इस प्रकार अपनी चारों समांतर श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है दोस्तों, a प्लस 3d 5 10 15 और ये कंप्लीट आ जाता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम लेके चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली 5.3 अगले वीडियो। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।